आइए जानते हैं झारखंड की घटना, दुर्घटना तथा क्राइम से जुड़ी फटाफट सभी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैथन चेकपोस्ट पर कार से 2 लाख रुपए जब्त। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर मैथन स्थित अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर रविवार की शाम करीब 7 बजे धनबाद मैथन पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार सवार प्रशांत कुमार वर्मा धनबाद के सरायढेला का रहने वाला बताया जा रहा है और वह पश्चिम बंगाल से धनबाद जा रहा था। इसी दौरान झारखंड बंगाल सीमा चेकपोस्ट पर पुलिस की जांच के दौरान वह पकड़ा गया। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी है। वहीं विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञात हो कि चेकपोस्ट पर वाहन जांच में अब तक मैथन पुलिस ने 16 किलो चांदी और नकद 18,50,000 रुपए जब्त किए हैं। तोपचांची में ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक घायल। धनबाद तोपचांची बाजार में रविवार की शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक अरुण महतो महुदा की कांड्रा बस्ती का रहने वाला है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के SNMMCH धनबाद भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपनी बाइक से राजगंज की ओर से आ रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई। तोपचांची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। स्कूल से टीवी चोरी करने के मामले में 2 गिरफ्तार। हजारीबाग लोहसिंघना थाना क्षेत्र के मंडई स्थित उर्दू स्कूल का ताला तोड़कर 44 इंच का टीवी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंडई कला निवासी इरफान अंसारी उर्फ जिगर पिता इनामुल हक और फरीद आलम पिता मोहम्मद रमजान के रूप में हुई है। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर कांड संख्या 194/24 दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय मंडई स्कूल के अध्यक्ष के रूप में मंडई निवासी मोहम्मद शकील अख्तर कार्यरत है। बीती रात उक्त स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल में लगे 44 इंच के टीवी की चोरी कर ली गई थी। अध्यक्ष द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत अनुसंधान चालू कर दिया। दिए गए आवेदन के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने अभियुक्तों के घर से चोरी की गई टीवी भी बरामद कर लिया है। डीसी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, केस दर्ज। डीसी रामगढ़ चंदन कुमार के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने एवं पैसे की मांग सहित अपनी गलत मंशा की पूर्ति के लिए फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजे जाने संबंधित मामले में डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा रविंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सभी से अपील की गई है कि वे साइबर ठगों एवं साइबर ठग द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन से सावधान रहें। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त चंदन कुमार का किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी अकाउंट संचालित नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कार्यों व आवश्यक सूचनाएं आमजनों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा डीसी रामगढ़ के नाम से आधिकारिक फेसबुक, एक्स एवं इंस्टाग्राम पर अकाउंट संचालित किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं किया जाता है और सभी लोगों से अपील है कि वे किसी भी फर्जी आईडी से कोई भी मैसेज आने पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना दें। शहर में जगह जगह लगा कचरों का अंबार, लोग परेशान। समय पर मानदेय नहीं मिलने से नाराज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण शहर में कचरों का अंबार लग गया है। दीपावली को लेकर एक ओर जहां लोग अपने अपने घरों दुकानों की साफ सफाई में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के चौक चौराहों पर जगह जगह कचरों का अंबार लग गया है। सड़क पर जगह जगह कचरों का अंबार लगने से लोग परेशान हैं।
सफाई कर्मियों के हड़ताल पर रहने के कारण नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर रखे गए डस्टबिन से कचरा उठाव नहीं हो रहा है। डस्टबिन पूरी तरह भर गए हैं और कचरा सड़क पर फैल रहा है। इससे कचरों के पास पशुओं का जमावड़ा लगने से लोगों में हमेशा दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। वहीं सड़क पर चलने वाले लोग बदबू से भी परेशान रहते हैं। चक्रधरपुर की पुरानी रांची रोड, बांटा रोड, सरफराज क्वार्टर रोड, शीतला मंदिर रोड, तंबाकू पट्टी गुदड़ी बाजार, राजबाड़ी रोड समेत अन्य स्थानों पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। चक्रधरपुर नगर परिषद के सिटी मैनेजर अभिषेक राहुल ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता हो चुकी है। सोमवार से शहर में साफ सफाई शुरू हो जाएगी। समय पर मानदेय नहीं मिलने के कारण पिछले 1 सप्ताह से सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब सोमवार से शहर में साफ सफाई होगी। खनन विभाग ने 2 लाख फाइन काट वन विभाग को हाईवा छोड़ने का दिया निर्देश। वन विभाग द्वारा पकड़े गए 3 हाईवा को माइनिंग विभाग ने फाइन कर रिलीज ऑर्डर दे दिया है। अलग अलग तीनों हाईवा पर 2 लाख रुपए का चालान काटा गया है। इसमें हाईवा ऑडी 09 के 6700 के ऊपर 90,000 रुपए, दूसरे हाईवा OR 23C90 28 के ऊपर 50,000 रुपए तथा तीसरे हाईवा JH05 एवाई 16 68 के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन काटा गया है। फाइन से संबंधित चालान काटने के बाद खनन विभाग ने वन विभाग गुव्वा को उक्त तीनों वाहन को छोड़ने का निर्देश जारी किया है। ज्ञात हो कि मनोहरपुर क्षेत्र से बालू लदे 3 हाईवा को किरीबुरु व गुव्वा वन विभाग की टीम ने 20 अक्टूबर की अहले सुबह लगभग 2 बजे सैडल गेट क्षेत्र से पकड़ा था। वन विभाग ने यह कार्यवाही DFO अभिरूप सिन्हा से पूर्व में मिले निर्देशों के अनुसार की थी। DFO से सारंडा के विभिन्न गांवों के मानकी मुंडाओं ने शिकायत की थी कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पहले रिजर्व वन क्षेत्र की सड़कों पर भारी वाहनों का परिवहन वर्जित है, लेकिन रात भर मनोहरपुर एवं बड़ाजामदा के बीच मुख्य सड़कों पर वैध अवैध भारी वाहनों का परिचालन जारी रहता है। इसे रोका जाए, इसी के आधार पर वन विभाग ने रात में तीनों वाहनों को पकड़ा था। ईचागढ़ थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध कारोबार। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में रात दिन अवैध बालू लदे वाहनों का परिचालन होता है। अवैध रूप से बालू का कारोबार करने वाले कारोबारियों में प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। सूत्र बताते हैं कि जारगोडीह, बिरडीह, हाडात, खोखरो, दियांडीह आदि नदी घाटों से बेखौफ बालू का उठाव कर ट्रैक्टरों से ईचागढ़ थाना के दरवाजे से राष्ट्रीय उच्च पथ 33 की ओर एवं ईचागढ़ चौका सड़क पर अंचल कार्यालय के नाक के नीचे से होकर चौका की ओर ले जाया जाता है। समय समय पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान चलाए जाने के दौरान कई बार अवैध बालू लगे वहां भी जब्त किए गए हैं। ईचागढ़ थाना की पुलिस ने रविवार की शाम अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त किया है। पुलिस गश्ती के दौरान जारगोडीह दीरीडारी सड़क पर दीरीडारी के पास अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले जाया गया है। दोनों ट्रैक्टरों के चालक मौके से भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे रविवार की शाम संध्या गश्ती पर थे। इसी क्रम में जारगोडीह की ओर से बालू ले जाते हुए ट्रैक्टरों को रोका गया। पुलिस द्वारा ट्रैक्टरों को पूछताछ के लिए रोकते ही दोनों चालक मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस दोनों ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मांगड़ो सोल काजू जंगल में एक हाथी पहुंचा। वन विभाग ने ग्रामीणों को किया सतर्क। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मानुषमुड़िया पंचायत अंतर्गत मांगड़ो सोल काजू जंगल में एक जंगली हाथी आ पहुंचा है। हाथी की दस्तक से जंगल से सटे गांव मानुषमुड़िया, बेनाशोली, बेहेड़ा, शालदोहा, नागदोहा के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों का दल बहरागोड़ा मांगड़ो सोल जंगल रेंज में अलग अलग दल में घूम रहे हैं। मांगड़ो सोल जंगल से एक हाथी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों ने बताया कि जमीन में लगे धान की फसल को बचाने के लिए ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं।
वन विभाग ने ग्रामीणों को करीब नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही जंगल में सूखी लकड़ी, मशरूम चुनने के लिए जाने से मना किया गया है। वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने भी कहा गया है। कुछ दिनों पहले हाथी कई घरों को तोड़ चुके हैं। हाथी कभी भी गांव पहुंच जाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अभी एक हाथी ही विचरण कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग की टीम हाथी खदेड़ने आते तो हैं, लेकिन टीम जाते ही हाथी फिर से गांव में आ जाते हैं। गुव्वा थाना के घाटकुड़ी गांव में व्यक्ति के सिर पर टांगी मारकर की हत्या। किरीबुरु गुव्वा थाना अंतर्गत घाटकुड़ी गांव में मुंडा बिरसा चांपिया के घर में घुसकर ओडेया चांपिया की हत्या टांगी से सिर पर मारकर हत्या कर दी। घटना 26 अक्टूबर की शाम लगभग 6 बजे की बताई जा रही है। हत्या का आरोप मुंडा बिरसा चांपिया के भतीजा श्याम चांपिया पर लगाया जा रहा है। वह प्रधान चांपिया का बेटा है। हत्या करने के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया था। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर की सुबह वह पुनः घटनास्थल पर पहुंचा। घटना के बाबत मृतक का बेटा दुनू चांपिया ने बताया कि घटना के समय मेरे पिताजी मुंडा के घर पास थे, जहां कई ग्रामीण बैठे थे। वह स्वयं अपने घर पर था। मेरा बेटा बीमार था, इसलिए वह पूजा पाठ घर पर कर रहा था। इसी बीच पिता की हत्या की जानकारी मिली। घटना की सूचना गांव के डकुआ द्वारा पुलिस को दिए जाने की बात कही जा रही है। तिसरी के पास जंगल में बिजली तार गिरा, 2 भैंस की मौत। गिरिडीह तिसरी थाना क्षेत्र के बरदही जंगल में रविवार को बिजली का तार गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भैंस जंगल में चर रही थीं, तभी अचानक बिजली का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही दोनों भैंस की मौत हो गई। भैंस थानसिन्हडीह गांव निवासी चौवा यादव व बैदू यादव की थीं। धुरवा डैम से युवती का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। रांची के धुरवा डैम से एक युवती का शव बरामद हुआ है। यह मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने डैम में शव को तिरते हुए देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थानीय गोताखोर की मदद से युवती का शव पानी से बाहर निकलवाया। युवती के पॉकेट से आधार कार्ड बरामद हुआ है, जिसमें उसका नाम रेशमा परवीन लिखा हुआ है और वह जीन्स और टी-शर्ट पहने हुए है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि युवती ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर उसके शव को डैम में फेंक दिया गया। होटल अर्श में खेला जा रहा था जुआ। पुलिस ने छापा मारा, बिल्डर समेत 2 गिरफ्तार, रुपये बरामद। रांची कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक स्थित होटल अर्श में जुआ खेला जा रहा था। इस खबर पर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शनिवार देर रात होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक बिल्डर रमेश शर्मा और जुआ खिलाने वाला मनोज पंडित को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से ताश के पत्ते, शराब और 1,70,000 रुपये भी बरामद किए हैं। जुआ खेलने वाले लोगों ने होटल अर्श के 3रे फ्लोर पर कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे को टिश्यू पेपर से ढक दिया था। इसके बाद जुए का संचालन हो रहा था। इसी क्रम में कोतवाली डीएसपी प्रकाश को इसकी सूचना मिली और वह मौके पर छापेमारी के लिए पहुंच गए। हालांकि पुलिस को देखते ही कुछ लोग मौके से फरार हो गए। 2 लोगों को पुलिस में गिरफ्तार किया है। झोला में रखकर हथियार बेचने की थी तैयारी, पुलिस ने दबोचा। पलामू चैनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से देसी कट्टा और एक पिस्तौल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर इलाके में कोयल नदी के किनारे एक व्यक्ति थैले में हथियार लेकर घूम रहा था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना के आधार पर चैनपुर थाना पुलिस छापामारी की। इसी छापामारी में रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति के पास से हथियार बरामद किया गया है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि बरामद हथियार के बारे में छानबीन की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी रियाजुद्दीन अंसारी पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के लालगंज का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हथियार को बेचने वाला था, जिसका इस्तेमाल किसी घटना में हो सकता था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाया था और किसे बेचने वाला था। उन्होंने बताया कि पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी अक्सर हथियार लेकर घूमता था।
पुलिस का कहना है कि आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा और कई बिंदुओं पर फिर से पूछताछ की जाएगी। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार को झोला में रखा गया है और व्यक्ति झोला लेकर घूम रहा है। पलामू में रंगदारी के रूप में मुफ्त की शराब, मना करने पर सेल्समैन को पीट पीट कर पहुंचा दिया अस्पताल। पलामू मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के साहित्य समाज चौक पर मटन हांडी की दुकानदार और शराब के सेल्समैन के बीच मारपीट हुई है। घटना में जख्मी सेल्समैन को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि मटन हांडी की दुकानदार ने शराब के सेल्समैन से फ्री में शराब मांगी थी, जिसके बाद यह मारपीट की घटना शुरू हो गई। दुकानदार पर आरोप है कि उसने लोहे के रॉड से सेल्समैन के सिर पर हमला किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनी नगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि मारपीट की घटना की जानकारी मिली है। पीड़ित के आवेदन के आधार पर पूरे मामले की आगे की छानबीन की जा रही है। सेल्समैन के अनुसार वह दुकान में शराब बेच रहा था। इसी दौरान मटन हांडी का दुकानदार उसके पास पहुंचा और फ्री में शराब मांगने लगा। रंगदारी के रूप में मुफ्त में शराब की मांग की जा रही थी। शराब नहीं देने पर मटन हांडी के दुकानदार और उसके कर्मियों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस घटना में उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे शराब सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसके सहयोगियों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। मटन हांडी और शराब का दुकान अगल बगल ही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह पर घटना हुई है उससे कुछ दूरी पर अड्डेबाजी के साथ अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण स्थानीय लोग परेशान पर रहते हैं। अवैध शराब के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिस ने 27 लीटर महुआ शराब किया जब्त और 180 किलो जावा महुआ किया नष्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अवैध महुआ शराब की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाते हुए रविवार को छापामारी अभियान चलाया। गढ़वा भवनाथपुर थाना क्षेत्र के चप्पली इलाके में अवैध तरीके से महुआ शराब की चुलाई और बिक्री पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई ड्रमों में मौजूद जावा महुआ को नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी रंजनी रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर सिंदुरिया गांव के निवासी सोहर उरांव के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान 27 लीटर महुआ शराब बरामद की गई और 9 पीले डब्बों में करीब 180 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। सोहर उरांव के खिलाफ अवैध देसी महुआ शराब की बिक्री के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। छापामारी दल में एसआई नारायण प्रसाद, दिनेश सिंह, हवलदार सुभाष कुमार तिर्की, संजय तिवारी, राजेश कुमार, रवि सहित पुलिस के जवान शामिल थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।